भी सोच रहे हो कॉस्मेटिक शॉप खोलने की, या फिर खोलने वाले हो, या फिर खोल रखी है आपने, तो आपको सिर्फ अपनी दुकान को चलाने के लिए सिर्फ आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, जो कि आपकी शॉप को इतने अच्छे से चलाने वाली हैं कि आप 10 रुपये कमाते होंगे तो आप वहाँ पर 100 रुपये कमाओगे। इतना डेवलप हो जाएगा अगर आप 3 बातों का ध्यान रखोगे तो। सबसे पहला है आपका बिहेवियर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका बिहेवियर। आपका बिहेवियर अगर लेन देन में, बात करने में, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो आपकी शॉप को चलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी शॉप एकदम ऐसे फटाक से चलेगी, एकदम ट्रेंड की तरह, कि आपको भी नहीं पता लगेगा कि आप कितना डेवलप कर चुके हो। बिहेवियर आप अपना ऐसा रखो कि कोई भी कस्टमर आपकी शॉप में आ रहा है तो आपको उससे अच्छे से, अगर आपसे कस्टमर बड़ा है या छोटा है या फिर आपकी ही एज का है, तो आप उनको ग्रीट करके चलो। नमस्कार या राधे राधे कुछ भी ग्रीट करके चलो। आते समय और जाते समय अगर आप उनको ग्रीट करोगे तो ये आपकी एक बहुत अच्छी हैबिट है कि इंसान सोचेगा कि नहीं यार, हम उसकी शॉप पे जाते हैं तो राधे राधे नमस्कार करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं या करती हैं, जो भी हो आप। तो आप अपना एक ये रूल बना के रखो, मेरे यहाँ कोई भी कस्टमर आता है मैं उसको ग्रीट ज़रूर करती हूँ। आते समय और जाते समय दोनों टाइम को ग्रीट करना है, आप कुछ भी करो। उसके बाद आपको कोई भी कस्टमर आए उससे हंस के ही बोलना है। आपके घर में चाहे कोई भी टेंशन हो या फिर कोई भी परेशानी चल रही हो, आप उस चीज़ को अपने बिजनेस में मत लेके आओ बिल्कुल भी। आप कस्टमर से अच्छे से हंस के बोलोगे तो कस्टमर इतने में ही खुश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ का क्या याद रखना है कि जैसे कस्टमर आपके पास कोई एक चीज़ ले रहा है, ठीक है, तो आप उसको दूसरी चीज़ ज़रूर दिखाओ। एक के साथ में कस्टमर दूसरी चीज़ ज़रूर लेगा। जैसे आपके पास नेल पॉलिश लेने आया कस्टमर, ठीक है, उसके बाद आप उसको नेल पॉलिश रिमूवर दिखा सकते हो, कोई भी बैंगल्स दिखा सकते हो, कोई भी क्लिप दिखा सकते हो, कुछ भी आप उसको दिखा सकते हो। एक के साथ में एक चीज़, अगर कोई लेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे सेलिंग कर रहे हो तो ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट है। ये आपको अपनी शॉप में मैनेजमेंट बना के रखना है। जैसे कि देखो, आपको अपनी शॉप में मंथ की अर्निंग लिखनी होगी। जैसे आपके एक दिन में 1000 रुपये की सेलिंग हो रही है, ठीक है, तो आप अपनी डायरी में बना के रखो कि डेट, सारी पर्टिकुलर डेट डाल के रखो। अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूँगी। आप डायरी में डेट और नाम, सामान का नाम, और ऐसे करके पर्टिकुलर डायरी बना के रखो कि आज की डेट में मेरे पास कितने पैसे आए हैं, कल की डेट में मेरे पास कितने पैसे आए हैं, ठीक है, कि आज मैंने 1000 रुपये कमाए, कल मैंने 2000 रुपये कमाए। आप अगर उसको लिख के रखोगे तो आपको अपनी महीने की अर्निंग पता चलेगी कि आप कितना कमा रहे हो। मान लो आपने महीने में 50,000 कमाए, उसमें से कम 30% आप मान लो सामान के होंगे, 20% आपको बच रहे हैं। वैसे 30% नहीं होंगे, क्योंकि सामान भी देखो हर तरह का आता है, अलग अलग तरह का आता है, कोई महंगा आता है, कोई सस्ता आता है, कोई कुछ, ऐसे करके सारी चीज़ें अलग अलग रेट की आती हैं। तो आप ऐसे करके अपना मैनेजमेंट बना के रखो डायरी से। और आपको अपना सामान जो है कॉस्मेटिक का, उसको ना एक तरीके से बना के रखना है। आप ऐसे फैला के रखोगे या फिर ऊबड़ खाबड़ कुछ अच्छा नहीं दिखेगा तो लोगों को लगता है कि नहीं, वो तो ऐसे सामान पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो आप ऐसे मैनेजमेंट बना के रखो अपने सामान का। आप खुद अच्छे से रेडी होके रहो, हर चीज़ आपको थोड़ी सी मैनेजमेंट में रखनी होगी, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट का ऐसे ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोच के रखना है। नेगेटिविटी को तो बिल्कुल दूर कर दो। नेगेटिव और पॉजिटिव की अगर मैं बात करूँ तो
देखो मेरी शॉप को 2 साल के आसपास हो गई हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी शॉप में कॉस्मेटिक डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कॉस्मेटिक सामान रखना ही छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, हम नेगेटिविटी हमें अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है। मैं भी अपने माइंड में नेगेटिविटी ले आती हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को बहुत संभालती हूँ, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होता है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो देखो, चाहे आपकी 10 रुपये की सेलिंग हो रही हो, चाहे आपकी 20 रुपये की सेलिंग हो रही हो, या फिर आपकी 1000 की, 2000 की, कितने की भी सेलिंग हो रही हो, कोई भी काम कर रहे हो आप, उसको आप हमेशा उसके बारे में अच्छा सोचो। वो आपको खाने को दे रहा है तो आप उसकी बुराई मत करो, या फिर आप अपने माइंड में ये मत लेके आओ कि नहीं मैंने ये काम क्यों किया, नहीं मैं ये काम छोड़ देता हूँ। नहीं, आपको उसको टाइम देना होगा। मेरी भी शॉप अभी धीरे धीरे ही चल रही है। मेरी इतनी भी सेलिंग नहीं है कि 10,000 20,000 कमा लूँ मैं, नहीं, इतनी भी नहीं है, लेकिन हाँ 7-8 हज़ार रुपये महीने, 10,000 के आसपास मेरी गाड़ी पहुंच जाती है। ठीक है, फिर भी मैं नेगेटिव सोचती हूँ, लेकिन फिर मैं खुद को समझाती हूँ काफ़ी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ मुझे खाने को दे रही है, मेरा पेट भर रहा है इससे, मेरा हर काम चल रहा है इससे, तो मुझे इसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप अपने धंधे की बुराई मत करो, आप उसके बारे में अच्छा सोचो और अच्छा ही होगा आपके बारे में। तो आप अपनी शॉप को अगर खोल रहे हो या फिर खोलना चाहते हो तो आपको उसको टाइम देना होगा। ठीक है, अगर आपने कोई शॉप खोली, कोई भी बिजनेस किया आपने उसको कम से कम 1-1.5 साल तो उसको देना ही देना है। आप उसमें से कुछ भी नहीं बचा सकते हो, कुछ भी। ठीक है, आपको ऐसे करके उसको भी टाइम देना होगा। आप ये मत सोचो कि शॉप खोल ली और हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो आप ध्यान रखो। देखो, कोई भी बिज़नेस करो आपको उसको टाइम देना होगा। मुझे भी 2 साल हो गए, मैं भी आज तक अभी टाइम ही दे रही हूँ, क्योंकि मेरी शॉप जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, और लोकेशन का भी फर्क पड़ता है। हमारी साइड में ही मार्केट है, तो मेरी मार्केट के ही बगल में है, तो मेरी उसी हिसाब से चलती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मार्केट में ज़्यादा भागते हैं। ठीक है, तो आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना, बस अपना बिहेवियर पर काम करना, और थोड़ा सा मैनेजमेंट के हिसाब से सामान रखना। और आप ना, जैसे देखो, कोई भी सामान लेने आओ, वो सामान आपके पास है नहीं, ख़त्म हो गया, तो आप अपनी एक डायरी बना के रखो, उसमें तुरंत वो चीज़ नोट करो, फिर आप उसको जब भी आप सामान लेने जाते हो उस चीज़ को तुरंत लेके आओ। ठीक है, तो ये आप ऐसे हर चीज़ का याद रखोगे, जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है आप उस चीज़ को रखो, तो आपकी दुकान अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको वीडियोस देखनी है पार्लर से रिलेटेड या फिर कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज़ पर वीडियो बनाऊँगी और उस चीज़ पर काम भी करूँगी। थैंक यू सो मच।